कैसी है, उनके मित्र कैसे हैं, वो किन लोगों के बीच उठते बैठते हैं। क्योंकि जैसी संगत होती है वैसा स्वभाव होता है, और जैसा स्वभाव वैसे कर्म, और फिर जैसे कर्म करेंगे वैसे फल मिलेंगे। तो हर चीज घूम फिर कर आपकी संगति पर आती है। और इस कथा में इस समय मेरी संगति क्या है? भगवान का नाम। ये 7 दिनों में मेरे साथ मैं आपके बीच क्या कहने आई हूँ? भगवान की कथा। तो देखा जाए तो भगवान की ही संगति है। तो अगर उनका साथ हुआ तो इस कथा में भाव आ सकता है, वाणी में भाव आ सकता है, वरना मेरे पास तो पोल ही पोल है महाराज, गुण तो कुछ है नहीं। Sensitive teeth. Introducing new Sensodyne Complete Protection Plus. Now get sensitivity protection plus multiple oral care benefits. Sensodyne Complete Protection Plus. कुछ पीने के लिए है? वही पुराना फ्रूट जूस, कुछ नया दे। हेलो 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 हेलो। टेस्टी एलोवेरा चंक्स अब आपके फेवरेट फ्रूट ड्रिंक्स में नया एलो फ्रूट। हेलो तुझसे भी ला लो। क्योंकि अगर कोई समझे कि बहुत ज्ञानी हो, बहुत अनुभवी हो, तो उम्र को देखते हुए आप समझ सकते हैं अनुभव नाम की तो कोई चीज मेरे पास नहीं है। कोई कहे भाई वाणी मधुर होगी, साफ साफ पहले ही दिन स्वीकार करती हूँ, वाणी में कोई माधुर्य भाव नहीं है। अब आप कहे भाई चलो भक्ति तो होगी, तो वो भी मुझे तो दूर दूर तक नहीं दिखती, लेकिन इस विश्वास के साथ कि भगवान साथ है, कथा आरंभ करते हैं। तो इसीलिए इस बीच 7 दिनों में मुझसे कोई गलती हो जाए तो घर का बालक समझकर क्षमा कर दीजिएगा। क्योंकि बच्चे, घर के बच्चे कैसी भी भाषा करे, छोटे बच्चे होते हैं ना, तोतली भाषा बोलते हैं, टूटी फूटी वाणी बोलते हैं, पर माँ बाप को अच्छे लगते हैं। कि जो बालक कह तोतरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। आप भी वही करिएगा। आइए, भागवत जी के पहले स्तोत्र में ही वेद व्यास जी ने संपूर्ण ग्रंथ का सार लिख दिया। संपूर्ण ग्रंथ ही नहीं, समस्त वेदों उपनिषदों का सार लिख दिया। ये कहना गलत नहीं होगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। शास्त्रों में भगवान के 3 स्वरूप बताए गए हैं। आज थोड़ी ज्ञान की बातें ज्यादा है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कल से भगवान की लीलाएं, उत्सव इत्यादि शुरू होंगे। आज आपको भागवत जी का महत्व सुनाया जा रहा है, यानी महत्व, सार क्या है। हर बात, हर कथा, हर लीला
कर आपको क्या सिखा रही है ये समझाया जाता है। तो शास्त्रों में भगवान के 3 स्वरूप बताए गए हैं, सत, चित और आनंद, मिलाकर हुए सच्चिदानंद। इसीलिए भगवान को कहा जाता है सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का रूप है ये, सत, चित और आनंद। सत माने, सत किसे कहते हैं बताइए? स्कूल में आते थे ना 2-2 नंबर के, परिभाषा बताओ। तो परिभाषा बताइए, सत का मतलब? For everyone who says eating आता है तो बताओ, नहीं आता तो हिलाओ सर के भाई नहीं पता, सब देख रहे हो बस। सत्य माने सत्य, सच। और सच क्या होता है? जो कभी बदलता नहीं, जो अडिग रहता है, वो सत्य है। सत्य किसी भी परिभाषा में, किसी भी परिस्थिति में बदलता नहीं है। झूठ परिस्थिति अनुसार, व्यक्ति अनुसार बदलता रहता है। इसीलिए कहा जाता है एक झूठ को छुपाने के लिए, जोर से, एक झूठ को छुपाने के लिए जितनी धीरे आप बोल रहे हैं उतना सोचते तो झूठ बोलते वक्त नहीं है। थोड़ा जोर से, आवाज अच्छे से आनी चाहिए। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। क्यों बोलने पड़ते हैं? क्योंकि झूठ हर परिस्थिति में बदलता है। हर इंसान को एक झूठ नहीं बोल सकते, थोड़ा घुमाना फिराना पड़ता है, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ। लेकिन सच सबके लिए वो बदलता नहीं। कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो एक ही है। तो इस पूरे ब्रह्मांड में सच क्या है? यानी जो कभी बदले ना, वो क्या है? कौन है? परमात्मा, जो कभी नहीं बदलता। कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी युग हो, आप और हम यहाँ नहीं थे तब भी वे थे, आप और हम यहाँ हैं तब भी वे हैं, और आप और हम यहाँ से चले जाएंगे तब भी वे रहे। वो कभी बदलते नहीं। तो सहारा तो उसी का लेना चाहिए ना जो कभी बदले ना। किसी ऐसे का सहारा लेकर क्या फायदा जो बदल जाए। इसलिए कहते हैं संसार में रहो, परिवार में रहो, लेकिन आश्रय केवल परमात्मा का, क्योंकि वो अकेला है जो कभी आपका साथ छोड़ता नहीं है, क्योंकि वो बदलता नहीं है। हर चीज बदलती है, हम बदलते हैं, और कब बदलते हैं ये पता भी नहीं चलता। यहाँ कोई भी ऐसा है जो ये बता सके कि इस दिन या इस महीने या इस साल मैंने अपना बचपन छोड़ दिया? कोई बता सकता है? आपने बचपन कब छोड़ा? कोई तारीख है? बचपन तो छूटता चला गया। कब जवानी चली जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा, फिर सोचेंगे क्या किया। हम सब कहते हैं कि भगवान इनकी पूजा पाठ इत्यादि सब बुढ़ापे के लिए छोड़ के रखो, बुढ़ापे में करें। पक्का है बुढ़ापा आएगा, कुछ पक्का है। अगले पल क्या हो जाए किसी को नहीं पता, कब बुलावा आ जाए नहीं पता। बुढ़ापे से पहले बुलावा आ गया, ऊपर जाएंगे, भगवान कहेंगे क्या किया? आप कहोगे कुछ करने ही नहीं दिया।
हमने तो सोचा था अच्छे कर्म पूजा पाठ सब बुढ़ापे के लिए छोड़ के रखा है, आपने तो पहले ही बुला लिया। भगवान कहेंगे मैंने कोई अग्रीमेंट थोड़ी साइन करवाया था कि भाई इतनी उम्र तक तो पक्का ही नीचे रखूंगा, नहीं। तुमको समझ होनी चाहिए, जब हर बार समझाया जाता है कि अगले पल क्या हो नहीं पता, तो तुमने इतनी लंबी प्लानिंग कर कैसे ली कि इस उम्र में ये काम करूंगा, वो भी इतना बड़ा जिस पर आपकी मृत्यु टिकी है। आज हम सब जानते हैं मृत्यु के बाद हमें समझाया जाता है कि स्वर्ग है नरक है। आप सब कहाँ जाना चाहते हैं? कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता है? हाथ उठाना। अच्छा, जो हाथ नहीं उठा रहे मैं समझूं आपको नरक जाना है। फिर से पूछ, कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता है? हाथ उठाना। उसके लिए मरना तो पड़ेगा, है ना? तो स्वर्ग जाना है तो उसके लिए अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। ये जितने भी काम करना है ये सब कहाँ के लिए है? अच्छे कर्म करते कहाँ के लिए? देखिए, अच्छे कर्म तो ऊपर ही काम आएंगे, पैसे तो यहाँ छोड़ के चले जाता है इंसान, ऊपर तो कर्म ही लेकर जाता है। तो वही छोड़ दोगे ये सोच करके भविष्य में करेंगे, वो भविष्य आए ना आए। तो भगवान कहते जीवन की इतनी महत्वपूर्ण चीज तुमने भविष्य के लिए छोड़ दी, जिसका तुम्हें अता पता नहीं है कि भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा। किसी को थोड़ी पता है भविष्य में क्या होगा, कुछ नहीं पता। तो भगवान कहेंगे जिसके बारे में पता नहीं उसके ऊपर इतना बड़ा काम छोड़ दिया। अच्छे कर्म उम्र पर मत छोड़िए। अच्छे कर्म जब समय मिलता है तब करिए। तो सहारा केवल सत्य का, सत्य यानी भगवान का लेना। आनंद, आनंद क्या है? हम बाहर आनंद खोजने की कोशिश करते हैं, यहाँ चले जाएंगे तो आनंद आ जाएगा, वहां चले जाएंगे तो आनंद आ जाएगा, ये देख लेंगे तो आनंद आ जाएगा, ऐसा कर लेंगे तो आनंद आ जाएगा। पर वो आनंद केवल कुछ समय के होते। ऐसा क्यों है कि हम संसार के चकाचौंध में रह रहे हैं? गांव हो, शहर हो, सब कुछ जीवन का सारा आनंद उठा रहे हैं, उसके बाद भी हम खुश नहीं हैं। हर कुछ समय में हमें खुशी का एक कारण चाहिए। बड़ी जल्दी बोर हो जाते हैं। और ऐसा क्यों है कि जंगलों में, पहाड़ों में तप करने वाले ऋषिगण बिना सांसारिक चीजों के भी खुश हैं। मैं नहीं कह रही आपसे कि आप भी वन में जाकर तपस्या करिए, पर कहने का अर्थ है इतना कुछ होने के बाद भी हम खुश नहीं हैं, और वहां उनके पास कुछ नहीं है फिर भी वो खुश है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर के आनंद को पहचान लिया। आपके अंदर सब आनंद है। आनंद माने जिसने भगवान को समझ लिया, उसने परम आनंद को समझ लिया। अब उसको खुश रहने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, वो अकेला ही खुश है। क्योंकि असल में वो अकेला अब है ही नहीं, वो हर वक्त उस परम आनंद को महसूस करता है। जो सत्संगी होते हैं ना, वो जल्दी से निराश नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो कभी अकेले पड़ते ही नहीं है।
वो अकेले भी रहे तो भगवान उनके साथ, ऐसे सबके साथ है। पर जैसा मैंने कहा कि उस परम आनंद को समझने की कोशिश करनी है। जिसने समझ लिया वो एकांत में भी खुश है, और जिसने नहीं समझा वो भीड़ में भी अकेला है। तो अपने अंदर के परम आनंद को पहचानिए, फिर आप अकेले नहीं रहेंगे, निराश नहीं होंगे। बड़ी से बड़ी कठिनाई भी आ जाएगी तो भी आप उससे लड़ सकेंगे। क्यों? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पता है कि वो मेरे साथ है, मेरे पास है। और जिसके पास भगवान है वो कभी हार सकता है। पांडव 5 थे, कौरव 100, फिर भी जीत किसकी हुई? पांडवों की। क्यों हुई? क्योंकि उनके साथ भगवान थे। वरना ये मुमकिन है आज के जमाने में कि एक तरफ 100 लोग खड़े हो लड़ने के लिए, एक तरफ 5, और 100 की 100 मारे जाए, सब मर गए, 5 में से एक भी कम नहीं हुआ, एक भी। मुमकिन है ये? सुन के कितना अटपटा लगता है कि हो कैसे गया। लेकिन जिसके पास भगवत शक्ति है उसे कोई हरा नहीं सकता। वो हार ही नहीं सकता। वो गिर सकता है पर हार नहीं सकता। गिर के फिर उठ जाएगा, क्योंकि वो शक्ति उसे भगवान देते हैं। तो असल आनंद को समझिए। आनंद क्या है? अपने अंदर के आनंद को पहचानिए। हर चीज में किसी और की जरूरत मत रखिए। खुश होने के लिए, दुखी होने के लिए, क्रोधित होने के लिए हमने जीवन का रिमोट कंट्रोल ही दूसरों के हाथों में दे रखा है, और वो खेले जा रहा है। एक बात बताइए, कितनी बार मैंने देखा है कि महिलाएं बहुत अच्छे से सजती है, घंटों लगाती है सजने में, अपने मन के कपड़े, जेवर सब कुछ पहना है, अपने आप को कांच में देख रही है, बहुत खुश है कि मैं आज बहुत अच्छी लग रही हूँ। वही घर के बाहर कदम रखती है और पड़ोस वाली उनकी जो है, उसने बिना देखे, मतलब ठीक से देखा भी नहीं, और वो अगर कह दे कि अरे रंग बिल्कुल अच्छा नहीं है, सब खुशी खत्म। अब अचानक आपको भी लगने लगता है कि रंग सच्ची में अच्छा नहीं है, अच्छे नहीं दिख रहे। इतनी देर तो खुद को अच्छे लग रहे थे ना घर के अंदर, किसी एक के बोलते ही आपकी खुशी खत्म हो गई। तो ऐसा क्यों है कि कोई बुराई कर दे तो हम दुखी हो गए, कोई तारीफ कर दे तो हम खुश हो गए, कोई कुछ कह दे तो हम गुस्सा हो गए? यानी खुद पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। खुद पर रत्ती भर का कंट्रोल नहीं है। कोई कुछ भी कह देगा हम वैसे नाचने लगेंगे, यानी पूरा कंट्रोल उसके हाथ में देख कर रखे हो, वो जो चाहे वो बटन दबा देता है। ये अच्छी बात है? अच्छी बात है? किसी को इतनी शक्ति मत दीजिए कि वो आपकी मानसिक स्थिति को हानि पहुंचा सके। इस शरीर को भगवान ने बनाया है, इस बुद्धि को भगवान ने बनाया है, इतनी शक्ति आपको दी है कि आप खुद सोच सके, समझ सके, अपने कर्म कर सके। लेकिन हम ये पूरी शक्ति किसी और को देकर रखे। लेकिन ये कब तक होगा? जब तक हम खुद को अकेला महसूस करेंगे। जब अकेले नहीं है, खुद में खुश है, तो फिर किसी को इतनी शक्ति नहीं देंगे कि वो हमको दुखी कर सके। तो इसीलिए परम आनंद को समझिए। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। 3 तरह के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक और एवं भौतिक। इन तीनों तरह के तापों से भगवान हमें मुक्त करते हैं। मुक्त कैसे करें? भगवान को कैसे अपनी ओर आकर्षित करें?
कहते हैं भगवान सर्वशक्तिमान है, लेकिन उनकी भी एक कमजोरी है। कैसी कमजोरी? भगवान भक्त को रोते हुए नहीं देख सकते। एक बार भक्त ने रोकर पुकारा कि वो उसके सारे पाप भूल जाते, लेकिन असली रोना मगरमच्छ के आंसू नहीं, कि हर पाप किया रोने लग गए, पाप किया रोने लग गए। तो भगवान कहेंगे तो उसने खेल समझ लिया। इसीलिए असली आंसू जब आप सच में अपनी गलती मानते हैं और उस गलती को दोहराते नहीं, तो भगवान कहते हैं एक बार मेरे सामने आ जाए, रोकर मुझे पुकार ले, मैं उसी वक्त उसके जन्मों जन्मों के पाप वहीं नष्ट कर देता हूं। इस प्रकार भगवान हमें इन 3 तरह के तापों से मुक्त करते हैं। आइए अब चलते हैं शुकदेव जी की कथा की ओर। देखिए, श्रीमद् भागवत में कोई भी एक कथा नहीं चलती, कई कहानियां हैं, कई कथाएं हैं। तो ताकि आप सबको हर कथा याद रहे, तो उसके लिए मैं एक चीज करती हूँ हर कथा में, कि आप सभी ध्यान से कथाएं सुने, घर जाकर उनका चिंतन करें, क्योंकि दूसरे दिन जब आप वापस आएंगे तो कथा आरंभ करने से पहले आपसे पूछा जाएगा कि पहले दिन कौन कौन सी कथा हुई। और जब तक आप सभी कथाओं के बारे में नहीं बताते, उस दिन की कथा आरंभ नहीं होगी। तो ऐसा नहीं कि बस कथा सुनी, कपड़े झाड़े और घर जाके सब भूल गए। सब कुछ याद रखना है और दूसरे दिन वो सारी कथाएं सुनानी है। तो अभी हमने सुना श्रीमद् भागवत का महात्म। अब हम सुनने जा रहे हैं श्री शुकदेव जी के अवतार की कथा। एक बार ब्रह्मा जी ने एक सभा का आयोजन किया, उसमें देवी